गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की, यूपी पीएससी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी ने आज सफाई पे चर्चा कर ले। ये प्रेस नोट जारी किया है यूपी ट्रिपल एससी ने रितु सिंह को लेकर के। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आपकी भी समझ में नहीं आया होगा, मेरी भी समझ में नहीं आया और मुझे तो लगता है कि यूपी ट्रिपल एससी के भी समझ में नहीं आया होगा कि वो क्या लिख रहा है। एक तरफ यूपी ट्रिपल एससी ने यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि उल्लेखनीय है कि प्रदेश की विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जो अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़े जाते हैं उनके संबंध में परीक्षा केंद्रों से निर्धारित प्रपत्र पर अभ्यर्थियों का विवरण प्रेषित किया जाता है तथा आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को अनुचित साधन प्रयोग यानी यूएफएम श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए उनको लिखित परीक्षा के परिणाम में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो फिर लिखित परीक्षा के परिणाम में ये छात्रा कैसे आ गई, उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है कि रितु सिंह का प्रश्न है, उसके संबंध में सूच्य है कि संबंधित परीक्षा केंद्र स्तर से आयोग को प्रेषित किए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र चार्ट 2 पर अनुचित साधनों के प्रयोग संबंधी विवरण पत्र में इस प्रकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया। बताइए ये कितनी बड़ी चूक है। चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज की वजह से लगातार 3-4 महीने तक समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई। उस परीक्षा केंद्र जहां पर यह छात्रा परीक्षा दे रही थी, प्रिंसिपल जेल में, कक्षाध्यापक जेल में, और उस परीक्षा केंद्र को डिबार किया गया। उत्तर प्रदेश के, ये मेरे पहली लिस्ट देख लीजिए आप मेरे, ये जो लिस्ट एसटीएफ की है ये देखिए, ये अनुभाग गोपन विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, इसमें प्रयागराज और ये देख सकते हैं आप लोग एसटीएफ उत्तर प्रदेश द्वारा गिरफ्तार की गए नकल माफियाओं के मोबाइल डाटा विश्लेषण से प्राप्त परीक्षा केंद्र पर राजस्व लेखपाल एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन हुआ है। तो विद्यालयों ने जिस छात्र का नाम नहीं लिखा है वो छात्र पास। कहने का मतलब ये यूपी ट्रिपल एससी की जिनसे फॉर्म भरवा लिया गया है अनफेयर मीन्स उनका तो रिजल्ट रोका गया है। जिनका फॉर्म नहीं भरवाया गया है या जब ओएमआर को सील बंद करके भेज दिया गया है, परीक्षा के दूसरे दिन या तीसरे दिन जो एसटीएफ ने अपनी जांच शुरू की है और जांच में जो डाटा विश्लेषण और ये सब चीजें हुई है, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। इन सारे के सारे विद्यार्थियों का रिजल्ट ऐसा लगता है जिनका प्रपत्र नहीं भरवाया गया उनका परिणाम जारी हुआ है। और जो नोटिस जारी हुई है उसमें यह कहा गया है कि जिनसे फॉर्म परीक्षा के समय भरवा लिया गया है कि आपके पास पर्ची मिली है, आपके पास नकल मिली है, तो उनका परिणाम रोका गया है। जिनका नहीं भरवाया गया है उनका परिणाम रोका नहीं गया है। तो यहाँ पर ये लिस्ट जारी हुई थी, इसमें नीचे डेट भी लिखी हुई है। लगभग शायद 79 विद्यालय हैं जो डिबार किए गए हैं और इनमें से ये परीक्षा केंद्र ज़्यादातर लेखपाल भर्ती को लेकर के हैं। ये देखिए सब में तो लेखपाल भर्ती, ये देखिए 2-3 है ऐसे परीक्षा केंद्र जो अन्य भर्तियों से संबंधित है, लेकिन इसमें ज़्यादातर प्रयागराज के ही केंद्र, ये देखिए प्रयागराज लेखपाल, यहाँ इधर लेखपाल लिखा हुआ है हर भर्ती में। ये देखिए कौन कौन सी परीक्षा का आयोजन हुआ है और यही परीक्षा केंद्रों का जो डाटा संदिग्ध था 15,000 का जो भेजा गया है। तो यहाँ पर जो चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज, ये देखिए ये चेतना इंटर कॉलेज अलीनगर, ये जो कॉलेज है ये डिबार किया गया है और इसी में वो छात्रा गिरफ्तार हुई थी। और यहाँ पर देखिए मोबाइल डाटा विश्लेषण वगैरह जो भी चीजें थी, इसके बावजूद भी उसका परिणाम जारी हुआ है। तो यूपी ट्रिपल एससी स्पष्ट रूप से बताए, गिनती जारी करे कि हमने एक लड़के का 15,000 का, 1,500 का या 15 लड़कों का रिजल्ट रोका है, ये उस नोटिस में क्यों नहीं बताएगी। मांग ये है कि जितने भी संदिग्ध विद्यार्थी हैं उनका परिणाम रोकना चाहिए और जब कोर्ट उनको छूट दे देती तब उनका परिणाम जारी कर सकते थे, जबकि नोटिस में उल्टा लिखा हुआ है। यहां पर देख सकते हैं युवा मंच की तरफ से भी ये आज एक पत्र सीएम को भेजा गया है और जिसमें यही सब बातें की गई हैं कि जिन अभ्यर्थियों को रंगे हाथ नकल करते पकड़ा गया है वह चयनित हो गए हैं और अभी तक आयोग द्वारा यह सार्वजनिक नहीं किया गया कि एसटीएफ की फाइनल रिपोर्ट में 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थियों में से कितने अभ्यर्थियों को धांधली व नकल का दोषी माना गया है। गिनती नहीं बताई गई है। युवाओं का मत है कि एसटीएफ फाइनल रिपोर्ट में जिन अभ्यर्थियों पर धांधली व नकल के पर्याप्त सबूत है उन्हें डिबार किया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें चयनित कर लिया गया है जो कि अपात्र अभ्यर्थियों के साथ में घोर अन्याय है। आपसे अनुरोध है कि एसटीएफ द्वारा जिन अभ्यर्थियों को धांधली व नकल का दोषी पाया गया है उन्हें डिबार करके संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किया जाए, फिर से परिणाम जारी हो, इन सारे विद्यार्थियों को रिजल्ट रोक दिया जाए। तो रितु सिंह का परिणाम बहुत सारे जो प्रश्न चिन्ह है वो उठा रहा।
खैर, हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की अन्य भर्तियों की नोटिस से। अच्छी बात यह है कि यूपी ट्रिपल एससी में कुछ तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन लेखपाल भर्ती के भ्रष्टाचार पर लीपापोती की कोशिश दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक पुरानी भर्तियां हैं 18/5/2016, उसके बारे में ये नोटिस है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 18/5/2016 में एक भर्ती थी इलेक्ट्रीशियन की, निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश, एक पद था। इन विद्यार्थियों से कहा गया कि जो वांछित प्रमाण पत्र वगैरह हैं और उनके कट ऑफ के बारे में भी जानकारी दी गई, जिनका कट ऑफ इतना है और 1 साल का अनुभव, वे सभी विद्यार्थी स्पीड पोस्ट वगैरह के द्वारा सारे डॉक्यूमेंट्स 23 मई के शाम को 5 बजे व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचा। और इसी तरीके की जो बात है वो विधि सहायक जो एक पद था उसके बारे में भी पुरानी भर्ती वही है 18/5/2016। इन विद्यार्थियों से भी यही बात कही गई है कि 23 मई तक अपने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, छाया प्रतियां वगैरह हैं, वो आयोग में पहुंचा दे। तो ये विद्यार्थी देख लें। तो 2 नोटिस तो ये हो गई और एक जो तीसरी नोटिस है वो वीडियो की, उसकी जानकारी आपको पहले ही दे दी। बात करें यूपी ट्रिपल एससी की आने वाली भर्तियों की, तो जैसे ही चुनाव आपका समाप्त होगा इसी महीने भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी होना शुरू हो सकते हैं। पहला विज्ञापन आपका जूनियर असिस्टेंट का हो सकता है, इसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी का हो सकता है और इसके बाद में फिर आप एजीटीए का हो सकता है। एजीटीए के बारे में समझ गए होंगे आप लोग, जो नए विद्यार्थियों को लेना है बिना पीटी वाले, थोड़ा सा वो वाला जो मामला है उसकी वजह से ये थोड़ा सा पीछे हो जा रहा है। और अगर हो सकता है कि 10-5 दिन में अगर ये इनका मामला क्लियर हो गया तो फिर एजीटीए का विज्ञापन ही जारी हो जाएगा। लेकिन आज की डेट की अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल फ्रेश जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का विज्ञापन तैयार रखा हुआ है। तो यही 3 विज्ञापन है जो सबसे पहले जारी होंगे। अब अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है, वहां से भी आज 3 नोटिस जारी हुई। एक 3 मई की ये विज्ञप्ति है और यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापनों का नाम लिखा हुआ, सीधी भर्ती से संबंधित विज्ञापनों के अंतर्गत विज्ञापित। और इन भर्तियों के जो कट ऑफ और अंक इत्यादि हैं ये 3 तारीख से लेकर के 9 मई तक उपलब्ध रहेंगे। तो ये सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं अपने कट ऑफ और अंक मार्कशीट वगैरह देख सकते हैं। दूसरी नोटिस है साक्षात्कार इस महीने, इन भर्तियों के साक्षात्कार मई के लास्ट में होना है। तीसरी नोटिस एपीएस भर्ती को लेकर की है, जो सुबह की वीडियो में आपको जानकारी दी गई थी कि अब एपीएस की भर्ती में कुर्ती उद्योग के साथ साथ में मंगल फंड की भी टाइपिंग आप कर सकते हैं, मंगल इंस्क्रिप्ट ही होगी। और हाँ, तो मैं बात ये भी कर रहा था, आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि छात्र हित में लगातार बदलाव, यूपी ट्रिपल एससी का स्वागत करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि पहली बार है कि यूपी ट्रिपल एससी लगातार छात्र हित की जो बात है वो सुन रहा है और छात्रों के अनुरूप बदलाव भी कर रहा है। एक तो सबसे बड़ा बदलाव हुआ जो यूपी स्पेशल को रखा गया, वैकल्पिक विषय को हटाया गया। इसके पहले एक बदलाव आपको दिखाई दिया होगा, आंतरिक बदलाव, जो अभी जो परिणाम आपका जारी हुआ है पीसीएस 2022 का, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि विद्यार्थी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के जो चयनित हुए हैं और जिनके वैकल्पिक विषय भी ज़्यादातर विद्यार्थियों के आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि पिछली बार जब जो परिणाम आया है उसमें वैकल्पिक विषय था तो उसमें ज़्यादातर विद्यार्थियों का सोशियोलॉजी, मानविकी के ही सब्जेक्ट थे ज़्यादातर। और ज़्यादा डीपली में मत जाइए, बस इतना समझ लीजिए कि जो भी बदलाव था वो छात्र हित में था। और इसके बाद में एक और जो बदलाव होने जा रहा है वो ये है कि इंटरव्यू में फेल अभ्यर्थियों को भी मिलेगी नौकरी। ये देखिए लिखा यूपीपीएससी तैयार कर रहा है प्रस्ताव और शुरुआत पीसीएस परीक्षा से ही होगी। तो निजी क्षेत्र में विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, सारे विद्यार्थियों का डाटा उपलब्ध रहेगा। और तो ये 4 आपने महत्वपूर्ण बदलाव देखे और 5वां आपने एक और बदलाव देखा होगा छात्र हित में, वो आज ही आपको समझ में आया होगा। 2 बदलाव आज, एक तो कुर्ती देव मंगल इंस्क्रिप्ट एपीएस के बारे में मैंने सुबह तो आपको दिखाई था, 2 नोटिस आई थी। आज एक और बदलाव देखने को ये मिला है कि पीसीएस का जो सेंटर है परीक्षा केंद्र, कोशिश ये की गई है कि ज़्यादातर विद्यार्थियों को अपना गृह जनपद ही मिला है। यानी कि ज़्यादातर इलाहाबाद के जो विद्यार्थी हैं, प्रयागराज के जो विद्यार्थी हैं उनको प्रयागराज दिया गया है, जो लखनऊ के विद्यार्थी हैं ज़्यादातर को लखनऊ दिया गया है। तो अच्छी बात की प्रशंसा की जानी चाहिए और प्रशंसा लायक कार्य यूपीपीएससी इस समय कर भी रहा है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।